उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार वे हरा नहीं सकती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अनदर न्यू स्टडी ब्लॉग। मैं अच्छी हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे पहले स्टडी स्लॉट में मैंने मैथ्स को स्टार्ट किया है। इसमें मेरा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, उसी के मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रही हूँ। ये टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं मिक्सचर एंड रिप्लेसमेंट को स्टार्ट करूँगी। मैथ्स कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश पढ़ना। इंग्लिश में भी मेरा टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव, और इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया है रीजनिंग पढ़ना। रीजनिंग में मेरा टॉपिक चल रहा है क्लॉक, उसी के मैं आज क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। थ्योरी कंप्लीट मैंने कर ली थी और अब प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सॉल्व कर रही हूँ अभी। इंग्लिश में भी मैंने आज MCQs ही सॉल्व किए उस टॉपिक के जो कि सॉल्व हो रहे थे, और क्लॉक में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लगा रही थी। इंग्लिश और रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया है हिस्ट्री पढ़ना। हिस्ट्री के भी मेरे 2 लेक्चर्स बचे हैं, वो दोनों लेक्चर्स कंप्लीट जब हो जाएंगे मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री में आज मैंने पढ़ा असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में हुआ था। भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन जो भारत के प्रत्येक समाज, वर्ग, राज्य, जिले व गाँव तक पहुँचा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के लेखक थे स्वयं गांधी जी। CR दास ने इसका विरोध किया था, चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया था, मोतीलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया था और लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दिसंबर 1920 कांग्रेस के नागपुर वार्षिक अधिवेशन में T राघवाचार्य अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन की पुष्टि चित्तरंजन दास ने की थी। गांधी जी ने अपने प्रस्तावों में 2 प्रकार के कार्यक्रम शामिल किए, सकारात्मक कार्य और नकारात्मक कार्य। सकारात्मक या रचनात्मक कार्य में गृह उद्योग को बढ़ावा दिया, स्वदेशी अपनाने पर बल दिया, चरखे के प्रयोग पर बल दिया, राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेज की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा, विवाद निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना, अहिंसा का पालन और जुआजूत का त्याग। और नकारात्मक कार्य बहिष्कार किया गया था, अंग्रेजी शिक्षा, नौकरी, सरकारी उपाधियों को, पदक, सम्मान का बहिष्कार किया गया था, वकील, वकालत और विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने IAS का पद त्याग कर कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल बने थे। गांधी जी ने भी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यों का संचालन करने हेतु 15 सदस्य की एक कमेटी बनी थी। लोग विदेशी चीज़ों का त्याग करके स्वदेशी अपनाने लगे थे। चौरी चौरा हत्याकांड की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था यूपी गोरखपुर में। 4 फरवरी 1922 को शराब विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर सरकार ने कार्रवाई की। 5 फरवरी 1922 को ग्रामीणों ने थाने में आग लगा दी, 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। और उसके बाद फिर 12 फरवरी 1922 को बारडोली गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसके बाद हिस्ट्री के एक लेक्चर बचे हुए हैं। उसके बाद मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया। फिजिक्स में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, साइन I बाई साइन R इक्वल टू म्यू, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्रिटिकल एंगल वह इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल का मान 90 डिग्री हो। वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल का मान होता है 48.7 डिग्री। डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने पढ़ा। व्हेन इंसिडेंस एंगल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से जब इंसिडेंस एंगल को बढ़ा दिया जाता है तब जो रे होती है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही तारे टिमटिमाते हैं, मरीचिका बनती है, ऑप्टिकल फाइबर और इंडोस्कोपी में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसी के साथ मेरे सारे डेली टारगेट्स कंप्लीट हो गए। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारे
चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब थोड़ी देर टाइपिंग, और टाइपिंग में RKC नवादा प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन टाइपिंग का, उसी पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है और मेरा स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि धीरे धीरे करके प्रैक्टिस अच्छे से कर लूँ। अभी मेरी स्पीड बहुत ही कम है टाइपिंग में। मैं जो भी पढ़ती हूँ वो मैं जानकारी आपसे शेयर करती हूँ। मेरी दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।